काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन का बाब बंद हो गया। मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस हवाले से पूरी कोशिश की गई, जद्दोजहद की गई, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन बिल आखिर हुकूमत की तरफ से हथियार फेंक दिए गए। काजी फैसल साहब की अब एक्सटेंशन नहीं हो रही, क्योंकि आज़म नज़ीर तारक वज़ीर कानून की तरफ से कहा गया है कि काजी फैसल साहब किसी सूरत, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि काजी फैसल साहब किसी भी तरह से एक्सटेंशन लेना नहीं चाहते। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि वैसे भी हमारे पास नंबर पूरे नहीं हैं, नंबर पूरे हों तो उसके बाद बंदा कोई ऐसी बात करता है। गोया मुस्लिम लीग नून की तरफ से हथियार फेंक दिए गए, लेकिन ये मुनाफिकों का टोला है। हो सकता है कि ये इन्होंने खब्बी दिखाई हो और कल ये सज्जी मार दें, मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिला लें, एक और दीगर पार्टी को, GDA वाले, सिंध वाले और बलूचिस्तान से एक आध और पार्टी को साथ मिला के ये तरमीम ले आए। बहरहाल अब तक इनकी तरफ से तो यही कहा गया है, मान लेते हैं आज़म नज़ीर तारक की तरफ से जो कुछ कहा गया वही दुरुस्त है। आ जाते हैं तारक महमूद जहांगीरी की तरफ। उनके ख़िलाफ़ जिस तरह से महाज खड़ा किया गया था, कह दिया गया था कि उनकी डिग्री जाली है और उसको मनसूख कर दिया गया है, उसका ड्राप सीन ड्रामे का हो गया। ड्रामे का ड्राप सीन इस तरह से हुआ कि वहाँ पे डॉक्टर प्रोफेसर रियाज साहब की तरफ से कहा गया, वो भी उसी सिंडिकेट के मेंबर हैं जिन्होंने फैसला करना था इस डिग्री के हवाले से, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपने घर से चला हूँ तो मुझे उठा लिया गया और उस वक्त तक मुझे नहीं छोड़ा गया जब तक सिंडिकेट का इजलास जारी था। इसमें 12 लोगों की तरफ से शिरकत की गई। तो इनमें से एक मेंबर साहब हैं हसन ओच, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे किसी तालिब इल्म को पेश होने की ज़रूरत नहीं होती। तो किन सूरतों में ज़रूरत होती है उसके बारे में उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ये दुरुस्त फैसला हुआ है। तो अमूमी तौर पर यही समझा जाता था कि इनको दबाया गया है, प्रेशराइज किया गया है। 12 के 12 मेंबरान, एक तो ये निकल गए, रियाज साहब निकल गए। उन्होंने क्या कहा मैं आपके सामने रखता हूँ, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कैसे बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। मैंने कहा कि जनाब आज सिंडिकेट है और उसमें एक हाई कोर्ट के जज हैं जिनके अनफेयर मीन्स की कार्रवाई पेश की जा रही है। उस कार्रवाई के बारे में सिंडिकेट को कुछ नहीं पता, सिर्फ एक सादा कागज लगवा, इनके खिलाफ कार्रवाई आपके सामने पेश की जाएगी। मैंने यही लिखा उसके अंदर कि टीचर सोसाइटी को और सिंडिकेट के दीगर अरकान ने मेरी तरह इस पर आवाज उठानी चाहिए कि यूनिवर्सिटी के ऊपर दबाव डाल के काम कराने की कोशिश की जा रही है। मैं घर से निकला हूँ 1:30 बजे, 3 गाड़ियों ने मुझे आगे से रोका, इधर पीछे से रोका और मुझे बिठाकर ये लोग लेकर गए। सिर्फ इस बात का इंतजार हो रहा था कि वो जो सिंडिकेट हो रही थी 3 बजे वो खत्म हो जाए। ये अनफेयर मीन्स का तरीका ये होता है कि कमेटी पहले उस उम्मीदवार को बुलाती है और से पूछती है भाई ये आपकी डिग्री है जाली है, आप बताएं सही है कि नहीं, उसको सुनवाई का मौका देते। तो मालूम हुआ कि अनफेयर मीन्स कमेटी ने तो उनको बुलाया ही नहीं। हर साल 50-60 स्टूडेंट्स का अनफेयर मीन्स का केस होता है, हर स्टूडेंट को बुलाया जाता है। तो ये आपने सुन लिया कि रियाज साहब की तरफ से जो कुछ कहा गया और उसके बाद जो कुछ हसन ओच साहब की तरफ से कहा गया। नहीं, ये सारा कुछ कानूनी तौर पर हुआ है, सबको पता है ये कैसे हुआ। 6 जजों की तरफ से इस्तीफे दिए गए तो आग लग गई और फिर तारक महमूद जहांगीरी साहब की सनद जाली निकल आई, डिग्री जाली निकल आई और उसके साथ साथ फिर जब उन्होंने ट्रिब्यूनल भी संभालिए तो सबसे ज़्यादा जो आग लगी वो तारक फजल चौधरी को लगी। और उसके बाद फिर इन्होंने ऐसा शोर मचाया, ऐसा ऊधम मचाया, ऐसा इन्होंने क़यामत बर्पा की कि इलेक्शन कमीशन में चले गए, इन ट्रिब्यूनल्स को काम से रोक दिया गया और फिर आमर फारूक साहब के पास भी मामला चला गया। बहरहाल तारक महमूद जहांगीरी को ये लोग देखना नहीं चाहते थे तो उनके ख़िलाफ़ एक ये मामला ले आए। अगर इसमें बिल्कुल सारा कोई दुरुस्त होता तो प्रोफेसर डॉक्टर रियाज को उठाने की, उन्हें गायब करने की क्या ज़रूरत थी। बहरहाल ये बाब बंद हो गया है। ये भी जिस तरह से काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन का बाब बंद हुआ, इसी तरह से इस ड्रामे का भी ड्राप सीन हो गया। अगर डॉक्टर रियाज मैदान में ना आते तो फिर यही समझा जाता कि सब ने मुतफिका फैसला कर दिया और उन्होंने वहाँ पे उन लोगों को जाने दिया जो मुतफिका फैसला करना चाहते थे। तो ये मामला अब जाएगा जस्टिस आमर फारूक की अदालत में, वहाँ पे दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। बहरहाल उन्होंने सिंडिकेट की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, अनफेयर कमेटी का कहते हैं कि इजलास हुआ, वहाँ पे जो इल्ज़ामात उनके सामने आए थे उन्होंने कहा ये इल्ज़ामात तो कम है, इनसे ज़्यादा अगर 100 और भी इनके ऊपर इल्ज़ामात होते तो हम उसके ऊपर ठप्पा लगाने के लिए तैयार बैठे थे। इस तरह का उनका रवैया था। बहरहाल तारक महमूद जहांगीरी का भी
ड्रामे का बाब बंद हो गया, मामला आगे जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि इधर डिग्री मनसूख हो गई, ये कोई पासपोर्ट और वीज़ा नहीं है कि इधर वीज़ा मनसूख हुआ, पासपोर्ट मनसूख हुआ, आप सफ़र नहीं कर सकते, आपका नाम ECL में डल गया, ऐसा नहीं है। जैसे तारक महमूद जहांगीरी साहब अपना काम जारी रखेंगे, इन्होंने डिग्री कैंसिल कर दी, ऐसी होती रहती हैं, मामला आगे जाएगा, एक कोर्ट में जाएगा, दूसरी कोर्ट में जाएगा। लेकिन सुना यही है कि जस्टिस आमर फारूक साहब इस मामले को देख रहे हैं, फुल कोर्ट बनेगा, वहाँ पे जो कुछ होना है उसका पहले ही पता है। अगर तारक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री वाकई जाली है, उसके हवाले से एक मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद उनकी डिग्री जाली निकलती है तो उनको निकाल बाहर किया जाए। लेकिन अगर उनको ज़लीलो ख़ार करना है, तज़हीक करनी है, उनको परेशान करना है कि आपने ये फ़ैसला क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, तो फिर ये दुरुस्त नहीं है। फिर वही दुरुस्त है जो जस्टिस आमर फारूक की अदालत फ़ैसला करेगी, क्योंकि 5-6 जज वहाँ पे बैठेंगे और उन सब को प्रेशराइज करना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आखिरी खबर हमारी है इंदिरा गांधी के हवाले से। वहाँ पे इंडिया में एक बॉलीवुड की तरफ से फिल्म बनाई गई है, एमरजेंसी उसका नाम रखा गया है। इंदिरा गांधी का किरदार अदा किया गया है कंगना रनावट की तरफ से। कहा जा रहा था कि 6 सितंबर को इसकी नुमाइश होगी, लेकिन अब ये पता चला है कि इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ आ गए हैं। खुसूसी तौर पर सिखों की तरफ से कहा गया है कि हम ये फिल्म नहीं चलने देंगे, क्योंकि इनमें इंदिरा गांधी के कातलों को, जो सिख थे, उनको दहशतगर्द के रूप में पेश किया गया है। तो क्या उनको भगवान के रूप में पेश करना था, क्या उनको साधु के रूप में पेश करना था? जब उन्होंने की दहशतगर्दी है, एक खातून को, अपनी वज़ीर-ए-आज़म को मार दिया, और ये वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद के साथी थे, एतमाद के लोग थे जो उन्होंने गार्ड रखे हुए थे, उन्होंने फायरिंग करके इंदिरा गांधी को ढेर कर दिया। तो सिखों की तरफ से कहा गया है कि ये फिल्म हम नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा है कि हम अपनी जान देने से गुरेज नहीं करेंगे, लेकिन फिल्म नहीं चलने देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम फिल्म नहीं चलने देंगे, खा हमें अपनी जान देनी पड़े या फिर किसी का गला काटना पड़े। ये सिख तंजीमों की तरफ से कहा गया है। और अब कहा जा रहा है कि सिखों का यह मुतालबा है कि इसमें से वो सीन निकाले जाएं जो सिखों के खिलाफ हैं, जो सिखों को दहशतगर्द करार दे रहे हैं, जिसमें सिखों को दहशतगर्द के तौर पर दिखाया गया है। और ये हिंदू, शिद्दत पसंद हिंदू, बाकी सिखों को भी उसी तरह से दहशतगर्द करार दे रहे हैं, समझ रहे हैं। ये सिखों की तरफ से धमकी दी गई है। और उसके साथ ही फिर उनके सेंसर बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि हम इसकी मंजूरी देने के लिए तैयार नहीं हैं। आज क्या तारीख है? आज है 2 सितंबर। 6 सितंबर को इसकी नुमाइश होनी थी, तो मेरा ख्याल है कि ये नुमाइश इस फिल्म की होगी, ज़रूर होगी, और 6 सितंबर को ही होगी, क्योंकि सिखों ने मुतालबा किया इसमें से वो सीन निकाले जाएं जो सिखों को दहशतगर्द दिखा रहे हैं। तो ये सीन निकाल देंगे तो फिल्म चल जाएगी। कंगना रनावत की तरफ से भी ये कहा गया है कि हमें फिल्म की नुमाइश से रोक दिया गया है। तो वैसे ये इसके जो ट्रेलर सामने आए हैं वो उससे बेहतरीन फिल्म है इंडिया के नुक्ता नज़र से। और जो लोग ऐसी फिल्में देखते हैं, ज़ाहिर है इंडिया की फिल्म है, हिंदुओं ने बनाई है, तो पाकिस्तान के लिए तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि पाकिस्तान की तारीफ़ की जाए। पाकिस्तान के तो उन्होंने 71 के हवाले से खिलाफ बात करनी है, 65 के हवाले से बात करनी है। बहरहाल इस फिल्म की नुमाइश इंदिरा गांधी के हवाले से एमरजेंसी उसका नाम रखा गया है, और एन उस मौके पर इसको नुमाइश के लिए पेश किया जा रहा है जब 65 की जंग में पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त से दोचार किया था। और उस रोज़ 6 सितंबर को हम यौम दिफा मनाते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।